आज मैंने अपने किचन में बनाई है सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। मैंने आज बनाए हैं सर्दियों के लिए बाजरे की मीठी टिक्कियाँ। बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाया है। आप इसे एक दफ़ा बनाकर पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। आप इसे शाम की चाय पर एंजॉय कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में इसे खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ होती हैं और मैं इसे बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक तवज्जो के साथ ज़रूर देखना है ताकि आप भी परफेक्ट टिक्कियाँ बना सकें। इसके लिए मैंने आधा किलो बाजरे का आटा लिया है। सर्दियों के मौसम में ये आटा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। 500 ग्राम मैंने आटा लिया है, तो इसके साथ ही मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है, यानी कि आटे से थोड़ा कम मैंने गुड़ लिया है। तो सबसे पहले हमने गुड़ का शीरा बना लेना है। गुड़ का शीरा बनाने के लिए हमने गुड़ को पतीली में डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप से थोड़ा कम यानी कि पौना कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे इतनी देर तक पकाना है कि गुड़ हमारा जो है पानी में हल हो जाए। हमने कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ को पानी में हल करना है। गुड़ पानी में हल हो गया है। आप देख सकते हैं कि गुड़ मुकम्मल तौर पर घुल गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इस शीरे को हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गुड़ का शीरा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे छान रही हूँ, इसलिए कि गुड़ में अमूमन थोड़ी बहुत जो है गंदगी होती है, कंकर होते हैं। तो आपने गुड़ को जो है छान कर ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने शीरे को छाना नहीं तो आपकी टिकिया जो है किरकिरी हो जाएंगी। अब मैं बाजरे के आटे के अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। सफ़ेद तिल जो है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इन्हें आटे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने गुड़ के शीरे से इस आटे को गूंदना है। आप थोड़ा थोड़ा शीरा डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स करते जाएं। आपने इस आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। बस आप थोड़ा सा शीरा डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जिस तरह एक नॉर्मल आटा गूंदा जाता है, जो ना ज़्यादा सख्त होता है ना ही ज़्यादा नरम होता है, इसी तरह आपने गूंदना है। लेकिन आपने इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूंदना है। ये देखिए जी, इस तरह इसको अच्छी तरह से मसल कर मैं भी 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसल कर इस आटे को जो है एक बॉल की शक्ल में ले आई हूँ। ये देखिए, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है और हमारा सिर्फ इतना सही गुड़ का शीरा बाकी बचा है। अब मैं इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसकी टिकिया बनाना शुरू करते हैं। ये जो गुड़ का शीरा बचा हुआ है, इसे मैंने थोड़ा सा हाथों पे लगा लिया है। छोटी बड़ी जैसी टिकिया आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी मत रखिएगा वरना अंदर से कच्ची रहेंगी। ये देखें, मैंने हाथों की मदद से इसे हमने इस तरह से करेंगे जिससे हम चपाती को करते हैं, तो बहुत आसानी से इसकी टिकिया बन जाएगी। ये देखिए जी, हमारी एक टिकिया जो है तैयार हो गई है। हल्का सा दूसरे हाथों की मदद से इसे जो है किनारों को सेट कर दें। मैं अभी बहुत ज़्यादा टिकिया नहीं बनाऊंगी, हम फ्राई करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो मैं अभी सिर्फ 3-4 टिकिया बना लेती हूँ। हमने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। बस जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हम इसकी 3-4 टिकिया जो है फटाफट तैयार कर लेते हैं। लीजिए जी, 4 टिकिया मैंने बना ली हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टिकिया आपने एक वक्त में नहीं डालनी है। मैं इस वक्त सिर्फ 4 टिकिया इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इन्हें हम एक तरफ से थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं, फिर हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे। टिक्कियों पर हल्का सा कलर आ गया है, तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। अब हमने दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। टिक्कियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई हैं,
तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अभी देखने में ये आपको बहुत नरम नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब इनको हवा लगेगी तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। ये लीजिए जी, मैंने चारों टिक्कियाँ निकाल ली है। इसका तेल हमने अच्छी तरह से झटक देना है। बाकी टिक्कियाँ भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। जो हमारी बाकी टिक्कियाँ हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो जाएंगी तो मैं आपको उनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बाजरे की टिक्कियाँ तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको तेल भी दिखा देती हूँ कि हमारा ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है और हमारी ढेर सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।